हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। यू आर वाचिंग फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंग्लिश की जो पहली पोएम है द स्टॉप स्नो, उसके सभी शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले क्या है, हमारे ए लेटर टू गॉड चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो पहले जाके प्लेलिस्ट को चेक करो। यूपी बोर्ड न्यू इंग्लिश सेशन 2023-24 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको क्रम वाइज सारी क्लास लगी हुई हैं। तो हमने क्या है, अब तक ए लेटर टू गॉड पूर्णतः देख चुके हैं, इसके फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, इसके स्टेंजा बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे देख चुके हैं। अब क्या है, शॉर्ट आंसर देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उसकी हिंदी समझते हैं अच्छे से, फिर आंसर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सहज क्वेश्चन कहीं भी नहीं, वो इतने सहज आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, हाउ डिड पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम द स्टॉप स्नो। ठीक है, हाउ माने कैसे, डिड पोएट माने, डिड द पोएट माने कवि, ऑब्जर्व माने स्वीकारता है, नेचर माने प्रकृति को, इन द पोएम माने पोएम में, द स्टॉप स्नो मतलब द स्टॉप स्नो। द स्टॉप स्नो जो पोएम है उसमें जो कवि है वो नेचर को कैसे देखता है, मतलब किस तरीके से देखता है। तो प्यारे बच्चों, आंसर देखते हैं किस तरीके से देखता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, द स्टॉप स्नो, द स्टॉप स्नो जो पोएम है, द पोइट माने कवि, ऑब्जर्व माने देखता है, नेचर माने प्रकृति को विद पॉजिटिव वे माना होता है सकारात्मक तरीके से। ठीक है, जो कवि है वो क्या है, प्रकृति को सकारात्मक तरीके से देखता है। ही सेज, वह कहता है, डैट माने की, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़ माने होती है गुड माने अच्छी। वह क्या कहता है, प्रत्येक चीज़ अच्छी होती है। वह प्रकृति को कैसा है, पॉजिटिव वे में देखता है, और वह कहता है कि प्रत्येक चीज़ अच्छी होती है। नो वन इज़ बैड इफ़ यू वांट टू सर्च हैप्पीनेस यू कैन सर्च हैप्पीनेस इन द बैड सिचुएशन। ठीक है, नो वन माने कोई नहीं, इज माने होता है, बैड माने बुरा, कुछ भी बुरा नहीं होता है। इफ़ यू वांट, इफ़ माने यदि, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू सर्च माने सर्च करना, हैप्पीनेस माने खुशी, यदि तुम खुशी सर्च करना चाहते हो। यू कैन सर्च, तो यू माने तुम, कैन माने सकते हो, सर्च माने खोज सकते हो, हैप्पीनेस माने खुशी को, इन बैड सिचुएशन माने होता है बुरी अवस्था में भी। तुम क्या है, बुरी अवस्था में भी क्या है, अच्छी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा इसको देखो, समझो। ठीक है, हाउ डिड पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम। पोएम में क्या है, जो कवि है वो पोएम नेचर को कैसे देखता है, कौन सी पोएम में, द स्टॉप स्नो। तो द इन दिस पोएम, इस पोएम में, द स्टॉप स्नो मतलब द स्टॉप स्नो। द पोइट माने कवि, ऑब्जर्व माने देखता है, नेचर माने प्रकृति को विद पॉजिटिव वे माना होता है सकारात्मक तरीके से। ही सेज, वह कहता है, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़ माने होती है गुड माने अच्छी, प्रत्येक चीज़ क्या होती है, अच्छी होती है। नो वन इज़ बैड, कुछ भी बुरा नहीं होता है। इफ़ यू वांट, इफ़ माने यदि, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, सच माने खोजना, हैप्पीनेस माने खुशी, यू माने तुम, कैन माने सकते हो, ठीक है, सर्च माने खोज सकते हो, हैप्पीनेस माने खुशी, इन बैड सिचुएशन माने होता है बुरी अवस्था में भी। ठीक है, देखो कवि ने क्या है, जो नेचर है उसको प्रकृति मतलब पॉजिटिव वे से लिया है, मतलब सकारात्मक तरीके से लिया है, और कहता कि अगर आप बुरी सिचुएशन में हो तब भी क्या है, आप अच्छी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्टॉप स्नो। ठीक है, व्हाट माने क्या, इज माने सेंट्रल आइडिया माने मुख्य विचार, ऑफ द पोएम माने पोएम के द स्टॉप स्नो मतलब द स्टॉप स्नो जो पोएम है उसके मुख्य विचार क्या हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्टॉप स्नो इज अ इंटरेस्टिंग पोएम। कैसी पोएम है ये, इंटरेस्टिंग पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में,
द पोइट माने कवि, से माने कहता है, डैट माने कि, बी माने हम, ऑलवेज माने सदैव, शुड माने चाहिए, सच माने खोज करना, गुड माने अच्छी, थिंग्स माने चीज़ों को, इन बैड सिचुएशन किसमें बुरी अवस्था में भी हमें क्या है अच्छी चीज़ों को खोजना चाहिए। भेड़ माने जब, पोइट माने कवि, वॉज माने था, इन डिप्रेशन माने डिप्रेशन में, देन क्रो, देन माने तब, क्रो माने एक कौआ, चेंज माने बदल देता है, हिज माने उसके मूड माने मूड को, तब क्या है एक कौआ उसके मूड को बदल देता है। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक रुचिकर पोयम है। इस पोयम में कवि क्या कहता है कि अगर हम बुरी अवस्था में भी हैं तब भी हमें क्या है अच्छी चीज़ों को खोजना चाहिए। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें रह गया है बेटा, बैड सिचुएशन। बिकॉज माने क्योंकि, वेन माने जब, पोइट माने पोइट, बाज माने था, डिप्रेशन माने डिप्रेशन में, देन क्रो चेंज हिज मूड, तब उसका क्या है एक कौआ उसके मूड को बदल देता है। अगला देखते हैं बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, What mood of poets is reflected in this poem? How does it reflect? ठीक है, What mood of poets in reflected? पोइट का दिमाग कैसे बदलता है, हाउ डज रिफ्लेक्ट, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इन दिस पोएम, इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो, पोइट रिफ्लेक्टेड सैड मूड बिकॉज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड माने बदल जाता है, सैड मूड माने सैड मूड, बिकॉज माने क्योंकि, पोइट वाज सैड, पोइट कैसा था दुखी था, बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ सम रीजन मतलब कुछ कारण से, कुछ कारण से क्या था पोइट दुखी था। वेन द पोइट वॉज सैड, जब पोइट दुखी था, वेन माने जब, पोइट माने पोइट, वॉज माने था, सैड माने दुखी, देन माने तब, ही माने वह, कम्स माने आता है, एंड मानो स्टूड माने खड़ा हो जाता है, अंडर द हेमलॉक ट्री, जब वह पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, देन माने तब, द बे माने तरीके से, ए माने क्रो माने कौआ, सो डाउन माने हिलाता है, ऑन माने उस पर, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री से क्या है कौआ कुछ क्या है बर्फ के टुकड़े गिराता है। इट्स चेंज्ड, इट माने चेंज माने बदलता है, पोइट माने पोइट के मूड माने मूड को, यह पोइट के मूड को बदल देता है। एंड आफ्टर डैट, और उसके बाद पोइट बिकेम हैप्पी, उसके बाद क्या है पोइट, जो पोइट है वो क्या हो जाता है खुद हैप्पी हो जाता है। देखो इसको देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया, व्हाट मूड ऑफ पोइट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, व्हाट माने क्या, मूड माने मूड, इज माने है, पोइट माने पोइट का, रिफ्लेक्ट माने दर्शाया गया, इन दिस पोएम माने इस पोएम में, हाउ डज रिफ्लेक्ट ये कैसे रिफ्लेक्ट किया गया है मतलब कैसे दर्शाया गया है। तो साफ साफ इसमें दिया है कि पोइट क्या था दुखी था। ठीक है, तब क्या है वह पेड़ के नीचे खड़ा होता है, कौवा उसके ऊपर क्या करता है डस्ट स्नो गिराता है। ठीक है, फिर स्नो गिरने के बाद उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, वेयर वाज द पोइट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। ठीक है, वेयर माने कहाँ, वाज माने पोइट, द पोइट माने पोइट, एंड माने और, व्हाट हैपेंड टू हिम और उसके साथ क्या घटित हुआ। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, पहले का हमारा हो गया इतने का। ठीक है, पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, ये पहले का हो गया कि पोइट कहाँ खड़ा हुआ था, कहाँ था तो हेमलॉक ट्री के नीचे था। द बे माने तरीके से, क्रो माने कौवे ने, शोक माने हिलाया, हेमलॉक ट्री माने हेमलॉक ट्री को, एंड फॉल माने गिराया, सब माने कुछ, डस्ट स्नो कुछ बर्फ के टुकड़े, ऑन द पोइट माने कवि पर, एंड इट चेंज्ड पोइट्स मूड, इट हैपेंड टू पोइट, ये क्या है पोइट के साथ घटित हुआ। ठीक है, पोइट क्या है पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, कौवे ने क्या है कुछ बर्फ के टुकड़े क्या है पोइट के ऊपर गिराए और उसके माइंड को चेंज कर दिया, यही क्या है पोइट के साथ घटा था। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पोइट के साथ क्या हुआ था। ये पूछ रहा है कि पोइट के साथ क्या हुआ,
तो पोइट के साथ क्या हुआ था, पोइट दुखी था, हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ, तो क्या है कौवे ने क्या किया, उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दिया। जब बर्फ़ गिरा तो उसका माइंड क्या हो गया, चेंज्ड हो गया। अगला देखते हैं बेटा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नरेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर, ठीक है, इंटरवेंड एंड चेंज योर मूड, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कभी क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई मतलब ऐसा अनुभव लिखो जो आपके साथ घटा हो, ठीक है। यही तो कहना चाह रहा है कभी, कि मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ हो कि आपका भी मूड चेंज हो गया हो। इसका मतलब देखो क्या है, नरेट माने प्रस्तुत करो या बना लिखो, ठीक है। सिमिलर माने सेम, एक्सपीरियंस माने अनुभव, ऑफ योर लाइफ माने अपने जीवन का, वेन माने जब, वेन माने जब, नेचर माने नेचर ने, ठीक है, इन्वेंटेड माने बदल, इन्वेंटेड माने क्या कर दिया हो, समावेश किया हुआ है, चेंज माने बदल दी हो, और मान तुम्हारी, मूड माने मनोदशा को, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि तुम भी ऐसा कुछ लिखो जिसने क्या है, कभी तुम आप दुखी हो तो आपके भी क्या है, आपका मूड बदल गया हो, ठीक है। इस टाइप से हमें भी लिखना है। तो देखते हैं, मतलब ये कह रहा है कि अपने भाषा में लिखो, अपना अनुभव लिखो कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। तो देखते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे साथ हुआ नहीं है, बट लिखना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। वेन वंस माने एक बार, वंस माने वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड सिटिंग माने बैठा हुआ था, अंडर अ मैंगो ट्री मतलब पेड़ के नीचे। ये बेटा ये किताब से रिलेटिव नहीं है, अपनी तरफ से लिखना है, मतलब ये कह रहा है कि अपना अनुभव लिखो, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज सिटिंग अंडर द मैंगो ट्री। मैं क्या है, एक बार मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, एक बार की बात है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। देन माने तब, कुक को मतलब एक कोयल, केम माने आती है, एंड माने और सेट माने बैठ जाती है, इन द ट्री माने पेड़ पर, और कोयल आती है और पेड़ पर बैठ जाती है। एंड सी, एंड माने और सी माने वह, संग माने गाती है, ए सॉन्ग माने एक गाना, फॉर माने मेरे लिए, और वह क्या है, मेरे लिए एक गाना गाती है। हर स्वीट वॉइस, उसकी हर माने उसकी स्वीट माने मधुर, वॉइस माने आवाज़ ने, चेंज माने बदल दिया, माई माने मेरे, मूड माने मूड को, और उसने क्या है, मेरे मूड को बदल दिया। आफ्टर ऑल, उसके बाद, आफ्टर ऑल माने उसके बाद, आई बीकेम हैप्पी, मैं खुश हो गया। इसमें कवि ने कहा है कि मतलब जो क्वेश्चन देने वाले उन्होंने लिखा है कि अपने अनुभव को लिखो, मतलब किताब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भी ऐसी कोई कहानी लिखनी है जिसने क्या है, हम प्रकृति ने हमारे मूड को बदल दिया हो। तो हमने क्या लिखा है कि एक बार क्या था, मैं दुखी था और आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, तब एक कोयल आती है, वह मेरे लिए गाना गाती है और मेरे मूड को बदल देती है, तब क्या है, मैं खुश हो जाता हूँ। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। Who has composed the poem Dust of Snow? What does poet teach us through this poem? ठीक है। Who माने किसने, हैज़ composed माने रची है, द पोएम माने कविता, इस कविता को किसने रचा है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इसको किसने रचा है। What does poet teach us through this poem? What माने क्या, डज पोएट माने कवि, टीच माने बताते हैं, अस माने हमें, थ्रू दिस पोएम माने इस पोएम से, इस पोएम से हमें कवि क्या बताना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो देखते हैं राइटर कौन है और फिर देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। दिस माने है, पोएम माने कविता, इज माने है, कंपोज्ड माने रची गई है, बाय माने द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, एक कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, द पोएट माने कवि, टेल्स माने बताते हैं, अस माने हमें, मोर अबाउट द नेचर प्रकृति के बारे में, इस कविता में क्या है, जो कवि हैं वो प्रकृति के बारे में हमें बहुत अधिक बताते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, वेर माने जब, पोइट माने पोइट, वाज माने सैड माने दुखी, ठीक है। जब पोइट क्या था, दुखी था, इसका कोई मीनिंग नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ही कम्स वह आता है, एंड माने और, स्टैंड माने खड़ा हो जाता है, अंडर द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे। देन अ क्रो, देन माने तब, ए माने क्रो माने कौआ, फॉल्स माने गिराता है, सम पार्ट ऑफ स्नो कुछ बर्फ के टुकड़े। देन पोइट माइंड चेंज इनटू गुड एटीट्यूड, देन माने तब, पोइट माने पोइट का, ठीक है, माइंड माने
दिमाग चेंज माने बदल जाता है, इनटू अ गुड एटीट्यूड माने अच्छे रवैये में। ही सेज वह कहता है, डैट माने कि नो थिंग्स आर बैड, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर मेड बाई गॉड, प्रत्येक चीज़ क्या है भगवान के द्वारा बनाई गई है। इसलिए क्या है हमें बेकार चीज़ें भी अच्छी लगनी चाहिए, किसी को देख के घृणा नहीं करनी चाहिए। मतलब हमने किसी को देखा तो उसको देख के हमें घृणा नहीं करनी चाहिए कि मतलब ये ऐसा है वैसा है। ऑल थिंग्स आर मेड बाई गॉड, प्रत्येक चीज़ क्या है भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो हमें क्या है हर किसी से प्यार करना चाहिए। कब मतलब पोइट का यही कहना है कि जब मैं दुखी था, ठीक है, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया आके, और कौवे ने क्या है मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। हाउ हैज़ द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हाउ माने कैसे है, पोइट माने कभी, ऑब्जर्व माने देखता है, नेचर माने प्रकृति को, इन दिस पोएम माने इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इसमें कभी कैसे देखता है, तो इन दिस पोएम, इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट माने कभी, ऑब्जर्व माने देखता है, नेचर माने प्रकृति को, विद पॉजिटिव वे माने होता है सकारात्मक रवैये से। ही सेज वह कहता है, डैट माने कि एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़ माने होती, गुड माने अच्छी, वह कहता है प्रत्येक चीज़ अच्छी होती है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको सभी शॉर्ट आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7817067778। ठीक है, इस बात की गारंटी है आपका हाई स्कूल का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं समथिंग 90+ सभी जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए